चलो बेटा, देखो। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है। तो सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसका मतलब हम समझ लेते हैं। चलो बताओ, सर्कुलर मोशन से आप क्या समझते हो? कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर, मतलब गोल गोल घूम रहे सर्कुलर पाथ पे, बट 2D डायमेंशन में। कौन से डायमेंशन में? 2D। 2D का मतलब समझते हो? मतलब जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, गोल गोल घूम रहा है। तो देखो, ये एक्स एक्सिस पे भी घूम रहा है, वाई एक्सिस पे भी घूम रहा है। जेड एक्सिस पे आया क्या बाहर? नहीं ना। तो मतलब ये जो सर्कुलर मोशन होता है वो कैसा मोशन है? 2D है, 3D है, 1D? 2D मोशन है। 2D क्यों बोला? क्योंकि ये वाई एक्सिस पे भी मोशन कर रहा है, ऊपर भी जा रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस पे भी मोशन कर। बात समझ में आई? ठीक है। तो जैसे कि मैं अगर आपसे कहूं कि ये इसका सेंटर है, यहां से कोई एक ए बॉडी थी जो कि उसने डिस्प्लेसमेंट किया एस, वो भी कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। तो जो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ए से बी तक गए, ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? लीनियर। लीनियर मतलब किसी एक पाथ पे, है ना। और जो थीटा है वो एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। जैसे कोई चीज वहां से वहां तक गई, तो तुम्हारा सर कैसे जाएगा? ऐसे करके, ये, है ना। ध्यान से सुनना। जैसे कोई चीज वहां पे है, वहां से मूव करके वो ऊपर गई, इस जगह पर आई। ठीक है। तो मेरा सर यहां से ऐसे मूव कर, सर भी जाएगा। क्यों? ऐसे करके ऊपर देख सकते हो, देख के दिखाओ यहाँ पे है। कहाँ? यहाँ नहीं, वहां तक उठाओ ना सर। तो यही चीज कह रहे हैं, यहां से अगर कोई ऑब्जेक्ट जाएगा तो तुम्हारा सर ऐसे घूमेगा ना। तो ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस थीटा को क्या बोलोगे? एंगुलर। एक एंगल पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है। और ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। इसको क्या बोलते हैं? रेडियस आर। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो बेसिकली सर्कुलर मोशन के बारे में है। किसके बारे में है? तो आज इसमें हम लोग नीट या जेई के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें भी सॉल्व करेंगे, लगाएंगे इनके बेसिस, और इनका एकदम बेसिक पार्ट पढ़ेंगे। और इनको ध्यान से सुनना। ये चीजें जो हैं बहुत ही छोटी छोटी चीजें होंगी, मैं बताऊंगा तो उसको नोट भी कर लेना और उसको याद करके रखना। ठीक है। चलो। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, समझ में आया? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटा दो तरीके से निकाला जाता है। ठीक है। एक तो एंगल में, और एक रेडियन में। थीटा के किस तरह से मेजर किया जाता है? दो तरीके से, एक एंगल और एक रेडियन में। बात समझ में आई? महाधमाका का मैसेज आया। समझ में आई बात? तो रेडियन को हम लोग पाई से रिप्रेजेंटेट करते हैं। मतलब अगर एंगल 180 डिग्री है तो हम लोग रेडियन में क्या लिखेंगे? पाई। अगर एंगल 360 डिग्री है तो क्या लिखेंगे? 2 पाई। अगर आपका एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री, तो पाई/2 लिखोगे। अगर 60 डिग्री है तो पाई/3 रेडियन लिखोगे। अगर 45 डिग्री है, पाई/4 लिखोगे। सही है। इसी तरह से पाई/6 हो जाएगा 30 डिग्री का। तो ये है एंगल की एसआई यूनिट। तो आपको इसी को लेकर चलना है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस में होगा? पाई में होगा, 2 पाई में होगा, पाई/6 में होगा, पाई/2 में होगा, पाई/4 में होगा, या पाई/3 में होगा। बात समझ में आई? तो ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि हम लोग मेजरमेंट करते हैं इसमें, रेडियन में। रेडियन में मेजर करते हैं। तो बात समझ में आ गई? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को या तो हम डिग्री, एंगल, या फिर रेडियन में मेजरमेंट करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है बेटा, ये कौन सी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। आपने बोल दिया खट्टे से वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैंने कहा वेक्टर कौन सा वेक्टर है? वेक्टर भी कई सारे हम लोगों ने पढ़े थे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन सा वेक्टर है? वेक्टर क्वांटिटी है, बट कौन सा वेक्टर है? तो आप बताओगे एंगुलर वेलोसिटी जो है एक्सियल वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है?
अच्छा ध्यान से सुनना, अब सुनो, ध्यान से सुनना। अब जैसे ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो यहां पे हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। ये तो जिधर साइड मोशन हो रहा है उधर को अपनी फिंगर्स को क्या करना, कल। तो फिंगर कल्स किधर करोगे, मोशन की तरफ। तो मोशन इधर हो रहा है, फिंगर कल्स इधर करोगे। तो ये थंब किधर दिखा रहा है, बाहर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। अच्छा चलो सिमर बताओ, ये डायरेक्शन है, मोशन हो रहा है इस तरफ, इस डायरेक्शन में, बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर होगी। तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है ना, तो अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर। तो अब की बार डाउनवर्ड किधर होगी, डाउनवर्ड नहीं, अंदर की तरफ, इनवर्ड। क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। बात समझ में आ गई। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनवर्ड और आउटवर्ड से हम लोग बताएंगे। बात समझ में आ गई। आई हैव अ दिस, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए सभी बच्चे। और एक चीज और, इसकी डायमेंशन कोई बताएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन। हाँ, ये होता है डायमेंशन लेस, m0 l0 t0, नोट कर लीजिए। तो बोलो ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई है, क्लियर हो गया है, वेरी गुड, नोट कर लो। आगे देखो, अब ध्यान से सुनना बेटा इधर। अब जरा तुम यहां ये बताओ, ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ध्यान से सुनना, ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ए से बी की ओर, ए से बी की ओर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, एस, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और ये जो थीटा है ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे है पता चला ना, एक एंगल पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक एंगल पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बात समझ में आई। अच्छा, तो आपने याद करो पढ़ा होगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और इसकी रेडियस क्या है, आर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो बताओ आर्क क्या है, आर्क है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और रेडियस क्या है, आर। तो एस इज इक्वल टू क्या लिखोगे, आर थीटा। तो ये आ गया रिलेशन किसके बीच का, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन। क्या होता है, एस इज इक्वल टू आर थीटा। समझ में आ गई बात इतनी है, नहीं, क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। जरा ध्यान से देखना, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट से कहां तक मूव कर रहा है, तो यहां पे वेलोसिटी v होगी, यहां पे भी वेलोसिटी v होगी, v1 या v2 होगी, मान लो कुछ भी होगी वेलोसिटी। तो इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, बोलो, ओमेगा। तो आप सभी ने पढ़ा होगा v इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था। अगर टाइम टेंडिंग टू जीरो, तो यही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाता था डी एस बाई डी टी। याद आया, ये कौन सी वेलोसिटी थी, लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, लीनियर मतलब किसी एक स्ट्रेट पाथ या किसी पाथ पे हो रही है ना, उस वेलोसिटी को क्या कहेंगे, लीनियर। ठीक है, एंगल पे नहीं, लीनियर, है ना। तो ये कौन सी वेलोसिटी निकाली, एवरेज। अगर टाइम बहुत ही छोटा है, टाइम बहुत ही छोटा है, तब कौन सी वेलोसिटी निकलेगी, इंस्टेंटेनियस, यानी ds बाई डी टी। मैंने कहा पर्टिकुलर छठे सेकंड पे कितनी वेलोसिटी है, तो 6th सेकंड पे पूछा ना, तो केवल 6th सेकंड पे बताना है, वो इंस्टेंटेनियस है। और मैंने कहा 0 से 6 सेकंड के बीच में वेलोसिटी कितनी है, तो क्या होगी, एवरेज।
0 से 6 तक का निकालोगे पूरा। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोला हमने? एवरेज का मतलब क्या होता है? 0 से 6 के बीच के निकालोगे, और इंस्टेंटेनियस का मतलब एक पर्टिकुलर उसी सेकंड पे तुम्हें निकालना है। बहुत बढ़िया। अब मैं अगर इसी तरह से आपसे बात करूं एंगुलर वेलोसिटी, किसकी बात करूं बेटा? एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर टाइम, वो टाइम टेकन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम टेकन। अगर इसमें भी टाइम बहुत ही छोटा हो, मतलब टाइम 1 सेकेंड मिली सेकेंड में हो, तब क्या होगा? इंस्टेंटेनियस टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो। जब टाइम टेंडिंग टू जीरो हो, मतलब बहुत छोटा हो, तब इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? डी थीटा बाई डी टी। तो ये एक एनालॉगी है, कंपैरिजन है। ये क्या कर रहे हैं हम लोग? लीनियर वालों को एंगुलर से कंपेयर करके हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। और यही चीज हम सेम क्लास 12th में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिज्म से कंपेयर करके सेम टू सेम वही फॉर्मूले डिराइव करेंगे। वहां भी इसी तरह से एनालॉगी यूज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, समझे? जैसे यहाँ पे हम लोग लीनियर और एंगुलर के बीच में एनालॉगी करके फॉर्मूले डिराइव कर रहे हैं, सेम इसी तरह से वहां भी यही एनालॉगी यूज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले सेम टू सेम डिराइव करेंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हो गया? तो अच्छा, आप सभी बच्चे बताओ ओमेगा कौन, अच्छा ये बताओ थीटा वेक्टर क्वांटिटी थी, तो एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर होगी। बिल्कुल। कौन सा वेक्टर होगी? अगर ये थीटा एक्सियल वेक्टर था तो ओमेगा भी कौन सा वेक्टर होगा? एक्सियल वेक्टर होगा। मतलब ओमेगा की भी वेक्टर वही होगा जिधर थीटा का होगा। समझ में आई बात? अब इसकी डायमेंशन पूछी जाए तो बताओ क्या बताओगे? ये डायमेंशनलेस होता है, लेकिन टाइम का तो डायमेंशन होता है, तो टी की पावर ऊपर चली जाएगी 1 -1, यानी m0 l0 t -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। बोलो समझ में आ गया? आया या नहीं आया? तो तुम जरा गौर से देखो, ये वेलोसिटी है, ये रेडियस है। अब बताओ वेलोसिटी और रेडियस एक दूसरे के क्या दिख रहे हैं? परपेंडिकुलर दिख रहा है कि नहीं? ये भी देखो रेडियस है और ये वेलोसिटी है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये बात जरूर याद रखिएगा। क्या याद रखना है? एंगुलर वेलोसिटी में जो रेडियस और वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी होती है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब मैंने ये बात बताई, इसको याद रखना कि रेडियस, एंगुलर वेलोसिटी में रेडियस और लीनियर वेलोसिटी क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। अच्छा, अब इसकी एसआई यूनिट बता दो जल्दी से हमको। चलो बेटा, इसकी एसआई यूनिट बताओ। थीटा की एसआई यूनिट क्या होती है? रेडियन। और थीटा एक ऐसा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, मतलब एक ऐसा क्वांटिटी है जिसकी यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं है। यूनिट है बट डायमेंशन नहीं है, तो मतलब एक तरीके से यूनिक क्वांटिटी है। मतलब इसके पास यूनिट तो है रेडियन, बस इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। टाइम का क्या होगा? सेकंड। तो बताओ एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकंड। क्या होगी यूनिट? रेडियन पर सेकंड। डायमेंशन m0 l0 t -1। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। कौन सा वेक्टर है? एक्सियल। अब इधर साइड एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? आउटवर्ड। और अगर ऐसे एंगुलर वेलोसिटी तो किधर होगा? इनवर्ड। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? तो एंगुलर वेलोसिटी समझ में आया या नहीं आया? बोलो क्लियर हो गया? नोट कर लो इसको भी जरा ध्यान से देखो। रेडियस जो है, ये रेडियस है, ये वेलोसिटी है। तो रेडियस वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, चलो। तो अब मैं थोड़ा सा आपको इसका रिकैप कर देता हूं, मैंने अभी तक बताया क्या। ये बताओ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अगर टाइम बहुत ही छोटा हो, टाइम टेंडिंग टू जीरो, चेंज इन टाइम टेंडिंग टू जीरो, तो इंस्टेंटेनियस क्या होगा? डी थीटा बाई, ओ सॉरी थीटा लिख दिया, डी एस, डेल्टा एस और डी एस बाई डी टी। तो ये हो गई कौन सी वेलोसिटी? लीनियर। अगर मैं किसकी बात करूं? एंगुलर।
तो एंगुलर में क्या होगा, एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। अगर टाइम टेंडिंग टू जीरो तो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, डी थीटा बाई डी टी। बोलो समझ में आ गया या नहीं? हम्म। हाँ तो वही मैंने एक बार रिकैप करा है, बात समझ में आ गई? तो ये चीज क्लियर हो गई सभी बच्चों को। चलिए अब इसी के बेसिस पर हम आपको एक न्यूमेरिकल कराते हैं, ठीक है? इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी, क्यों चीतू द डॉन? चीतू द डॉन नहीं है। चीतू, तुम ही लोग तो कह रहे हो ब्रांड है। तुम असली ब्रांड हो फिर, बाकी सब नकली है। ऐसे पुष्पराज की तरह ब्रांड एच ब्रांड एच। गोरिल्ला है क्या? चलो अभी कंटेनर शिपमेंट सब उतर रहा है मेरा। आगे बढ़े, लिखिए न्यूमेरिकल लिखिए। थीटा इज इक्वल टू 2t² प्लस 2। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखो दिया गया है 2t² प्लस 2। बोला गया देन फाइंड ओमेगा, देन फाइंड एंगुलर वेलोसिटी। आपको क्या फाइंड करना है, एंगुलर वेलोसिटी इन 2 सेकेंड, आपको 2 सेकेंड पे निकालनी है, एंड एट 2 सेकेंड। एंड एट मतलब 2 सेकेंड पे निकालनी है और एक 2 सेकेंड में निकालनी है। हाँ 2 सेकेंड में और 2 सेकेंड पे, इन 2 सेकेंड एंड एट 2 सेकेंड। फाइंड आउट करिए। अब इसमें आपको ये समझ में आ गया होगा कि एट 2 सेकेंड बोला है तो इसका मतलब ही इंस्टेंटेनियस की कंडीशन है, इन 2 सेकेंड मतलब 0 से 2, यानी ये एवरेज की कंडीशन है। अब दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बता रखे हैं, जल्दी से इसको सॉल्व करिए, आंसर बताइए। चलो सुनो, देखो पहले हम लोग निकालते हैं एवरेज, यानी ओमेगा इन 0 to 2 सेकेंड, ठीक है? यानी हमें क्या निकालना है, एवरेज। ओमेगा एवरेज का फॉर्मूला बताएगा विभव, डेल्टा थीटा बाई, यानी हम क्या लिखेंगे, θ2 माइनस θ1 बाई T2 माइनस T1, यही होता है ना एवरेज की कंडीशन। अच्छा अब अगर मैं बात करूं 0 to 2, तो 2 रखोगे पहले t की जगह, 2 2 4 और 4 2 8, 8 प्लस 2 10, यानी 10 माइनस, फिर 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 2, तो 0 का स्क्वायर इंटू 2, 0 प्लस 2, यानी इसको क्या लिखोगे 2 अपॉन टाइम कितना है 2 माइनस 0, यानी कितना आ जाएगा 8/2, यानी 4 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अब इसको बताओ मीटर पर सेकेंड लिखना सही रहेगा? नहीं, इसको हम लोग लिखेंगे रेडियन पर सेकेंड। क्या लिखेंगे, रेडियन पर सेकेंड। पूछो क्यों रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी है, लीनियर होती तब हम लोग लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई? समझ में आई? अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, इंस्टेंटेनियस। पार्ट 1 हो गया है, पार्ट 2 पर आते हैं। चलिए अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस की बात करें तो ये होता है डी थीटा बाई डी टी। बोलो सही है? तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी, और थीटा को क्या लिखेंगे 2t² प्लस 2। अब सभी बच्चे बताएं t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2t प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये कितना हो जाएगा 4t।
तो आपका इंस्टेंटेनियस कितना आ गया 4t। अब टाइम कितने सेकंड पे निकालना है 2 सेकंड पे, यानी 4 × 2 यानी 8 रेडियन पर सेकंड। तो बात समझ में आई। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया आपके dt के रिस्पेक्ट में, आपका 2 सेकंड पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी 8 रेडियन पर सेकंड। बोलो क्लियर हो गया या नहीं, समझ में आया नहीं है, क्यों भैया ये वाला आया कि नहीं। ठीक है, यहां देखो d θ/dt लिखा, सुनो इधर से, तो थीटा की वैल्यू यही है ना 2t² + 2, तो 2 को हटा लिया, और t² का डिफरेंशिएशन याद है ना x⁻n, n x⁻n-1, तो t² होगा तो 2 आगे आएगा, t की पावर में 2 - 1 यानी कितना होगा 2t। सही है, तो 2t लिख दिया, और कांस्टेंट है 2, 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, t तो है नहीं ना, t है नहीं केवल 2 है, तो 2 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 2 2 जा 4t। और कितने सेकंड पे इंस्टेंटेनियस निकालना 2, तो टाइम रख दो 2, इन डिफरेंशिएशन करने के बाद टाइम रखना इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए। ये बात हमेशा याद रखना, एवरेज ऐसे निकाल सकते हो ये यही रख के, लेकिन इंस्टेंटेनियस तभी निकालोगे जब डिफरेंशिएशन हो जाए, उसके बाद टाइम की वैल्यू रखना। क्लियर, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हें वेलोसिटी से तो डिस्प्लेसमेंट निकालना बेटा, अगर डिस्प्लेसमेंट दिया गया हो तो वेलोसिटी निकाल लोगे, अगर वेलोसिटी दी जाए तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे, उल्टा, तो हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना। चलो पहले ये लिख लो फिर बताएं, लिख लो, हो गया, नोट हो गया। चलो बेटा अच्छा आगे बढ़ते हैं, चलो सुनो। अच्छा ये बताओ, अगर डिस्प्लेसमेंट दिया जाए तो हम लोग वेलोसिटी ऐसे निकाल लेते हैं यहाँ डिफरेंशिएशन करके। अगर आपको थीटा दिया गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और बोले क्या एंगुलर वेलोसिटी निकाल के दिखाओ, तो ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। अच्छा सोचो अगर आपको वेलोसिटी दे रखा हो, वेलोसिटी क्वेश्चन में दे रखा हो, और कहे एस निकाल के दिखाओ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो क्या कर दोगे v dt, dt को इधर मल्टीप्लाई कर देना, इधर ds, तो dt दोनों तरफ दिख रहा, दोनों तरफ क्या कर देना इंटीग्रेट, निकल आएगा। समझ में आया। अब इसी तरह से इधर ओमेगा dt = d थीटा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देना, क्या निकल आएगा, इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो वेलोसिटी निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाओगे, अगर वेलोसिटी दे रखी हो डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाओगे। बात समझ में आ गई है, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। नहीं समझ में आई, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन हो और वेलोसिटी फाइंड करना हो तब ये फॉर्मूला लगाना, ये दोनों एंगुलर और चाहे लीनियर। और अगर आपको वेलोसिटी गिवन हो और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तब ये फॉर्मूला लगाना। समझ में आ गई बात, चलो हो गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़े। तुमने बोला इसलिए मैंने कहा ना, मैं रुकने वाला था। चलो अच्छा सुनो,
ये देखो यहां से बिगड़ा हुआ है। अबे फिर से ट्राई क्या करूं। चलो, तो तुम चित्तू भाई को दिखा रहा हूं, सुनो। ये है सेंटर, ये है रेडियस। यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल करके आया, रेडियस आर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ठीक है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस, ठीक है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस, ठीक है। लेकिन ये एवरेज है तो डेल्टा लगा दो, ठीक है। एवरेज की बात हो रही है तो डेल्टा थीटा और डेल्टा एस। अच्छा ये बताओ, यहां पे वेलोसिटी क्या होगी, वी। यहां की वेलोसिटी क्या होगी, वी। क्या होगी बेटा वेलोसिटी, वी। और इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, डेल्टा ओमेगा, यानी ओमेगा। अब सभी बच्चे बताओ, v इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, पढ़ा है नहीं पढ़ा, पढ़ा है। ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, पढ़ा है नहीं पढ़ा। तो ये लीनियर वेलोसिटी थी और एक एंगुलर वेलोसिटी है। अगर मैं आपसे कहूं कि ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी है, तो बताओ थीटा की जगह तुम क्या लिख सकते हो। हम्म, अच्छा ये बताओ, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, पढ़ा है। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एस बाई आर, ये फॉर्मूला पढ़ा है, बताया ना, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा की जगह क्या रख देंगे हम लोग, एस बाई आर, डेल्टा बाई डेल्टा टी। बोलो सही है, सही है नहीं सही। अच्छा ये बताओ, ऊपर क्या हो जाएगा, डेल्टा एस अपॉन आर इंटू डेल्टा टी। तो ये बताओ डेल्टा एस बाई डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। 1 मिनट ब्रो, एस बाई आर, हाँ अब बोलो। आर नीचे आ गया ना, तो आर कांस्टेंट है ना, आर थोड़ी ना चेंज होगा। डेल्टा किसके साथ लगता है, जो चेंज हो रहा हो। यहाँ आर चेंज नहीं हो रहा, आर कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये बताओ डेल्टा एस बाई डेल्टा टी क्या हो सकता है, बोलो। v बाई आर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, डेल्टा एस बाई डेल्टा वी। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, आर ओमेगा। ये आपका रिलेशन आ गया लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। बोलो समझ में आया है नहीं आया, आया है समझ में, क्लियर हुआ। अब चलिए हम आपसे एक बात पूछने जा रहे हैं, जरा सभी बच्चे ध्यान से बताइएगा, ठीक है। हमने लिखा v इज इक्वल टू आर ओमेगा वेक्टर, और एक लिखा v, ठीक है, इज इक्वल टू आर ओमेगा। इन दोनों में कौन सा सही है, इन दोनों में कौन सा सही है, हुँ? नहीं, ऊपर वाला गलत है, ये वाला सही है। अच्छा, लेकिन अब मैं एक बात बताऊं, तुमको यहाँ पे हमेशा क्या बोला जाएगा, फॉर्मूला अगर कोई भी टीचर बताएगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, बट v वेलोसिटी है, बट कौन सी वेलोसिटी है। तो आप यहां क्या बोलोगे, v जो है वो कौन सी वेलोसिटी है, नहीं, परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। तो v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर ओमेगा, क्योंकि r के देखो v परपेंडिकुलर है। अच्छा सोचो, एक पार्टिकल यहां है तो इसकी वेलोसिटी ये होगी v, और r ये होगा। अभी भी देख लो r और v क्या है, तो कहीं भी पूरे सर्कल में ले लो, r और v हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो एक्चुअल फॉर्मूला आपका ये निकल के आता है, v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। क्या निकल कर आता है बेटा,
वी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर ओमेगा, या ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर। तो अब आपसे कभी भी कोई फॉर्मूला पूछे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का, तो क्या बताओगे? हाँ, v इज इक्वल टू आर ओमेगा मत बताना, v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर ओमेगा बताओगे। क्या बताओगे? v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर ओमेगा। और जो ये वाला फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला केवल सर्कुलर मोशन के लिए वैलिड है। किसके लिए? सर्कुलर मोशन के लिए। केवल और केवल ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? सर्कुलर। और कहीं पर अगर, और ये फॉर्मूला कहीं के लिए भी वैलिड है, वी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर ओमेगा। हाँ, अभी मैं सिखाता हूं कैसे। सर्कुलर के अलावा भी वैलिड है ये फॉर्मूला, बट v इज इक्वल टू आर ओमेगा केवल और केवल किसके लिए वैलिड है? सर्कुलर मोशन। पूछो क्यों कह रहा हूं मैं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां की वेलोसिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर है, चेंज ही नहीं होगी ना। बट दूसरी, ऐसे एक ऑब्जेक्ट ये गया, ऑब्जेक्ट का रेडियस ये है आर, अब ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये जा रही है, तो परपेंडिकुलर थोड़ी ना है वो, उसको परपेंडिकुलर में निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग v परपेंडिकुलर आर ओमेगा रखेंगे। क्या रखेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनो, एक मिनट ध्यान से सुन लो पहले। एक पॉइंट ए है, यहां से कुछ दूरी पर, यानी कितने दूरी पर? 3 मीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट है बी, और जिसकी वेलोसिटी है कितनी? वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। कितना दे रखा है? 20 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है? और कितने डिग्री पर दे रखा है? 37 डिग्री पर। अब आपसे पूछ रहा है यहां पे v इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्या ये फॉर्मूला लगाना सही रहेगा? नहीं, ये फॉर्मूला केवल और केवल सर्कुलर मोशन में लग सकता है, यहां नहीं लग सकता। यहां कौन सा लगेगा? v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहां कौन सा फॉर्मूला? ये सर्कुलर मोशन है, नहीं ना? सर्कुलर मोशन के लिए, क्योंकि सर्कुलर मोशन में v सर्कुलर मोशन में v ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। बात समझ में आई? वो पैर रख जाता है उसमें, जैसे ये पैर रखा है, समझ में आई बात? तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा केवल और केवल किसके लिए लगता है बेटा? सर्कुलर मोशन के लिए। ठीक है, यहां पे लेकिन कोई सर्कुलर मोशन नहीं दिख रहा है हमें, दिख रहा है? नहीं। तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब आपको ये वाली वेलोसिटी नहीं रखनी, परपेंडिकुलर वाली, मतलब इसको अगर ब्रेक करोगे तो एक आएगा 20 cos 37 डिग्री, और एक आएगा परपेंडिकुलर 20 साइन 37 डिग्री। अब बताओ, ये रेडियस r है, ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर है कि नहीं r और v? तो ये फॉर्मूला यहां पे लगेगा। बताओ क्या आएगा v परपेंडिकुलर? तो नहीं, ओमेगा निकालना है ना हमें। क्या निकालना है यहाँ पे? ओमेगा। क्या निकालना है? ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर। तो वी परपेंडिकुलर कितना है? 2 साइन 37 डिग्री अपॉन आर कितना है? 3 मीटर। सॉल्व कर दो, आपका निकल आया। बात समझ में आई? तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा केवल और केवल सर्कुलर मोशन के लिए वैलिड है, बट अगर ऐसे भी मोशन हो रहा हो विदाउट सर्कुलर मोशन, तो v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर ओमेगा आप लगाओगे। बात समझ में आ गई है नहीं? क्लियर हुआ? अब इसको सॉल्व कर दिया जाए। बताओ, 37 डिग्री के ट्रायंगल होता है, तो इधर 3, इधर 4, इधर 5, ये रेशियो याद है? और साइन का रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 3/5, यानी यानी 20 इंटू परपेंडिकुलर अपॉन बट्टे 3। तो 5 × 5, 5 4 × 20, और 3 से 3, यानी 4 रेडियन पर सेकेंड। बोलो समझ में आ गया? क्लियर हुआ? पक्का? इसको नोट कर लीजिए। तो पहले इसको नोट कर लो। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, वो करके दिखाओ। ठीक है? बाबा जी की बूटी। तो 53 डिग्री पे एक आर है, आर यानी कितना है? 4 मीटर। ओरिजिन से पॉइंट एक ए है, और इसकी वेलोसिटी दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे
आपको निकालना है एंगुलर वेलोसिटी। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। चलिए फाइंड करिए, चलो फाइंड करो। चलो अच्छा इधर देखो सिंपली। अच्छा ये बताओ, ये 53 डिग्री पर है। अगर मैं इसको ऐसे आगे बढ़ा दूं, ठीक है, और इसको मैं आगे कंस्ट्रक्ट कर दूं, तो अगर ये 53 है तो ये भी 53 होगा। तो ये वाला एंगल क्या होगा? 37 डिग्री। बोलो सही है या नहीं? ये 53 होगा तो 90 में से 53 माइनस करोगे कितना आएगा? 37। अब थोड़ा समझ लेना ध्यान से, बगैती थोड़ा कम करना। इसको जब तुम तोड़ोगे परपेंडिकुलर, तो एक हिस्सा इधर जाएगा 5 कॉस 37 डिग्री। क्योंकि अच्छा कॉस इधर क्यों लिख रहे हैं पता है? क्योंकि एंगल इधर साइड है, और इसी के जस्ट परपेंडिकुलर एक बनेगा 5 साइन 37 डिग्री। तुमको मिल गई परपेंडिकुलर वेलोसिटी। अब बताओ ओमेगा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन आर। परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी? 5 साइन 37 डिग्री अपॉन रेडियस है 4। खत्म। समझ में आई बात? तो साइन 37 की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने सीखी थी 3/5/4। 5 से 5 कैंसिल, 3/4 रेडियन पर सेकेंड। बोलो समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया? नोट कर लीजिए। क्या हुआ तुम्हारी? कब हुआ भाई? कब हुआ ऐसा? चलो अब इसी तरीके से हम आपको इसी कॉन्सेप्ट को प्रोजेक्टाइल के साथ मिक्स करके देते हैं, है ना? हम लोग इसी के न्यूमेरिकल करेंगे बट प्रोजेक्टाइल के साथ मिक्स करके। एक बॉल है जिसको मैंने ऐसे फेंका, और ये एंगल था मान लो 30 डिग्री। कितने डिग्री पर हमने फेंका? 30 डिग्री पर। और इसकी जो वेलोसिटी थी वो थी कितनी? वो थी 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी दे रखी बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी आपको निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ओ। ये है ओ। आपको ओ के रिस्पेक्ट में निकालना है जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे टकराने से पहले। जस्ट ग्राउंड पे टकराने से पहले, मतलब ये ग्राउंड पे टकराने वाली होगी। तो यहां से अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से गई है, तो यहां भी नीचे कितने मीटर पर सेकंड से जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड से। यही तो होगी लास्ट में वेलोसिटी। होगी या नहीं होगी? चलो बताओ, इसको सॉल्व किया जाए। अगर इसको हम आगे बढ़ा दें, तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी कितने डिग्री होगा? नहीं समझे? 30 डिग्री से लॉन्च किया गया तो 30 डिग्री से ही तो गिरेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ बताओ? 30 डिग्री से फेंका गया, इस लाइन को आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, तो ये जो एंगल से फेंका गया वही एंगल तो बना के नीचे गिरेगा। ये समझे या नहीं समझे? नहीं, यही वाला होगा, अंदर नहीं बाहर। ये वाला एंगल, ये और ये वर्टिकली अपोजिट है। समझ में आ गई बात? अच्छा ये बताओ आप सभी बच्चे, ये है रेडियस, ये क्या है? रेडियस। और रेडियस कितनी है? आर। बेटा रेंज है ना, रेंज पर प्रोजेक्टाइल मोशन याद करो। आर रेंज। हाँ सर्कुलर नहीं है ये रेडियस नहीं है, ये रेंज है। तो रेंज ही तो बोल रहे हैं इतनी देर से। चलो अच्छा सुनो, तो ये रेंज है, और ये वेलोसिटी क्या परपेंडिकुलर दिख रही है आपको? नहीं, परपेंडिकुलर कहां दिख रही? तो अगर इसको मैं ऐसे तोड़ूं तो एक इधर टूटेगा 10
कॉस 30 डिग्री, और एक इधर टूटेगा जस्ट परपेंडिकुलर, कितना 10 साइन 30 डिग्री। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? नहीं आई भाई, एंगल 30 डिग्री इधर था तो इसको ब्रेक करोगे तो एक कंपोनेंट में टूटेगा 10 कॉस 30 डिग्री, इधर टूटेगा 10 साइन 30 डिग्री। समझ में आया या नहीं आया? अब देखो इस आर के ये परपेंडिकुलर है या नहीं है वेलोसिटी, आप फॉर्मूला लगा दो, ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर, बट आर क्या है? रेंज है, तो वी परपेंडिकुलर कितना रखोगे? वी 10 साइन 30 डिग्री, सही है। लेकिन हमको रेंज भी नहीं पता, हमको रेंज भी, चलो बताओ रेंज कैसे निकाला जाए? तो रेंज निकालने का फॉर्मूला बताओगे? बताओ रेंज का फॉर्मूला क्या था प्रोजेक्टाइल मोशन में? गधा हो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हाँ, आंसर आंसर में तुम्हारे 40-50 का फर्क रहेगा। अब यहां से रेंज निकाल लोगे? पूछो कैसे? रेंज के लिए यू स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100, साइन 30 डिग्री रखोगे 2 थीटा यानी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, बाई जी की वैल्यू 10, जीरो से जीरो कैंसिल, 10 साइन 60 डिग्री। लो आर भी आ गया, क्या आ गया बेटा? रेंज भी आ गई। अब इसको सॉल्व कर लो, अब इसको सॉल्व कर लो। समझ में आया या नहीं आया? अब रेंज यहां रख दो, कितना रखोगे? साइन 2 थीटा, ठीक है। या तो फॉर्मूला लगा दो तुम चाहो तो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी होता है ना? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 30-30 रख देना। समझ में आ गया? यहां रेंज की वैल्यू पुट कर देना, ओमेगा निकाल लेना। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। चलो ये आ गया या नहीं आया बोलो? चलो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसको नोट कर लीजिए। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको देने जा रहे हैं। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ध्यान से सुनना बेटा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। पॉइंट ए की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, लीनियर वेलोसिटी, और पॉइंट बी की भी वेलोसिटी है लेकिन इधर साइड है 10 मीटर पर सेकेंड, वो भी कितने डिग्री पर? 30 डिग्री पर। अब आपको क्या करना है? आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है बी की विद रिस्पेक्ट टू ए। बी की निकालनी है ए की रिस्पेक्ट से, तो बी को माइनस करोगे ए की वेलोसिटी से, ये ए को करोगे, गधा हो, बी को करोगे ए से। किसका निकाल रहे हो एंगुलर वेलोसिटी? बी की निकाल रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो? ए के, तो बी माइनस ए। हाँ तो पहले और क्या हम भी बोले बी माइनस ए करोगे, यही तो बोल रहे हैं, तो मैंने भी तो यही बोला। बात समझे या नहीं समझे? पहले ये बताओ, एक मिनट, पहले ये बताओ क्या ये वेलोसिटी सही है? नहीं, हमें कौन सी वेलोसिटी चाहिए होती है? पर वी परपेंडिकुलर अपॉन रेडियस, और इसके बीच की रेडियस है आर है 4 मीटर। तो यहां पे अगर आपको याद हो तो मैंने आपको रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ाया था, याद है? कितने बच्चों को याद है रिलेटिव वेलोसिटी? v2 माइनस v1, यानी अगर हम बी के रिस्पेक्ट, बी की वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं ए के रिस्पेक्ट में, तो हम इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, याद है?
ये चीज मैंने आपको सिखाया था कि अगर b की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू a में निकाल रहे हो तो vb माइनस va करना होता है। ये होते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ पे दो वेलोसिटी हो, b की निकाल रहे हैं a के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले इसको क्या कर दोगे, तोड़ोगे। इधर आएगा 10 cos 30 डिग्री। बताओ महाद ऊपर इधर क्या आएगा? वेरी गुड, 10 साइन 30 डिग्री। बोलो समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब बताओ b की वेलोसिटी क्या है? परपेंडिकुलर वेलोसिटी हमें लेनी है, तो परपेंडिकुलर है 10 साइन 30 डिग्री माइनस 10 डिवाइडेड बाई 4। ये आपकी आ जाएगी वेलोसिटी। बोलो समझ में आ गया है नहीं? कितना आएगा? प्लस या माइनस? माइनस का आर। हम्म तो ये कितना आएगा बोलो? 10 का 10 लिखोगे, साइन 30 का क्या लिखोगे? 1/2 माइनस 10/4। 2 1 2, 2 5 10। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है, मतलब ये घट रहा है। बात समझ में आ रहा है? हम्म हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? समझ में आ गई बात या नहीं? क्लियर हो गया? रिटार्डेशन हो रहा है इसका मतलब यहां पे, समझ गए? एंगुलर रिटार्डेशन। क्लियर हो गया? समझ में आ गया है नहीं? कंफर्म? चलो आगे देखो। अच्छा मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं। एक है ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, एक है वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर इंटू आर, ठीक है, और एक है ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाई आर, और एक फॉर्मूला है वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। इन चारों में से कौन हमेशा सही रहेगा, कौन कहां पे क्या लगेगा? हम्म बोलो। v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ये सर्कुलर में लगेगा, तो ये हमेशा सही हो सकता है? नहीं, ये सर्कुलर की कंडीशन में केवल सही होगा। ये गलत है, पहले ही बता चुके हैं। बताओ ये सही है? हाँ, तो ये हर जगह लग सकता है। ये वाला बोलो, ये 100% सही है, ऑलवेज। पूछो कैसे? वेलोसिटी परपेंडी, अच्छा क्रॉस वेक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने लिखा c इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका मतलब क्या होता है? वेक्टर c परपेंडिकुलर है ए के भी, और वेक्टर c परपेंडिकुलर है बी के भी। यही होता है कि नहीं होता? अब जरा देखो, v परपेंडिकुलर r के नहीं है, और v परपेंडिकुलर होता है ओमेगा के भी। v परपेंडिकुलर होता है ओमेगा के भी, तो ये भी कंडीशन हमारी एकदम सही है। बात समझ में आई? तो एक्चुअल हमारा जो इक्वेशन होती है, अगर आपको वेक्टर फॉर्म में कभी भी पूछी जाए तो आप ये मत लिखना सरासर गलत। क्या लिखोगे? v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये क्रॉस प्रोडक्ट है। हाँ, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है? रेडियस की डायरेक्शन। अच्छा ये बताओ, इधर रेडियस, इधर भी तो रेडियस, नॉर्थ की तरफ, इधर ईस्ट वेस्ट की तरफ, साउथ की तरफ, पूरे सर्कल में रेडियस। समझ गए? चलो अच्छा, तो ये फॉर्मूला अगर आपको कभी भी बाई चांस कह दिया जाए कि एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखो, इसमें चाहिए, तो आप क्या लिखोगे? v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर।
ओमेगा क्रॉस आर लिखना, आर क्रॉस ओमेगा मत लिखना। आर क्रॉस ओमेगा लिख जोगे तब भी गलत हो जाएगा। हाँ, याद करो, याद करो, बताया नहीं था ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, बराबर होता है। बी क्रॉस ए के बराबर होता है, नहीं तो क्या तुम ओमेगा क्रॉस आर को आर क्रॉस ओमेगा लिख दोगे? नहीं ना। तो फिर याद करो वेक्टर, इसीलिए मैं कह रहा हूं वेक्टर जरूर पढ़ लेना अच्छे से और उसको याद रखो, हर जगह यूज होगा, क्लास 12 तक यूज होगा। तो बताओ कौन सी सही है? ये तो हमेशा सही है अगर आपसे किस में पूछा जाए, वेक्टर में। और अगर ऐसे नॉर्मली पूछा जाए तो ये लगाना ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाई आर, तो ये सर्कुलर मोशन में भी लग जाएगा, ऐसे में भी लग जाएगा। समझ में आ गई बात या नहीं? इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आ गई है? तो अब यहाँ पे थोड़ा सा